हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र आपके अपने चैनल एमएस फ्री एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के प्रकार क्या हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि पीएन संधि डायोड क्या है, और पीएन संधि डायोड से रिलेटेड कई हम थ्योरियाँ पढ़ेंगे। क्योंकि हम इस टॉपिक को आज इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर अनसॉल्व्ड में हमने देखा यूपी बोर्ड के जितने भी 7 अनसॉल्व्ड हैं, 7 सेट हैं अनसॉल्व्ड के, उसमें सारे टॉपिक कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज, ठीक है। अगर ये टॉपिकों को हम पढ़ लेते हैं तो अनसॉल्व्ड को हल करने में आसानी होगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धचालक की। देखिए, अर्धचालक की अगर हम चर्चा करते हैं तो अर्धचालक क्या होता है, पहले थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो अर्धचालक की जो चालकता होती है, यानी विद्युत प्रवाह की जो कैपेसिटी होती है, वो चालकों से थोड़ा कम होती है, ठीक है। तो अर्धचालक पहले हम समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम अर्धचालक की बात करेंगे। देखिए, आपका जो पीरियोडिक टेबल, उसमें वर्ग अगर हम बात करें, वर्ग 14 कितनी, वर्ग 14 की अगर हम बात करें तो वर्ग 14 के जितने भी तत्व हैं वो अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं सारे तत्व। अब जैसे कौन कौन से हैं तत्व, तो आपकी हम बात करते हैं अर्धचालक, कौन कौन से तत्व अर्धचालक हैं। तो जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और सारे हैं। लेकिन आपके जो शुद्ध एकदम प्योर जो होते हैं, प्योर अर्धचालक जो होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। प्योर अर्धचालक की मैं बात करता हूँ तो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, ठीक है। प्योर का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन का अर्थ ये है कि जब जर्मेनियम का हम कोई भी जर्मेनियम तत्व को लेते हैं तो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते, सारे के सारे किसके परमाणु हो, जर्मेनियम के, जर्मेनियम के होते, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन पाए जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में। तो अब एक काम करते हैं, इसकी और चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, अर्थात इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4। संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है। तो एक बात समझना, एक बात ध्यान देना यहाँ पे, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो क्रिस्टली होता है, क्रिस्टल मतलब जो यह बनता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन जब बनता है तो ध्यान दीजिए, इसके सभी परमाणु के बाहर कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सभी परमाणु के बाहर 4 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4। जैसे मान लो कोई जर्मेनियम का एक परमाणु, ठीक है। अच्छा, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन तत्व का जब निर्माण होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन तत्व का जब निर्माण होता है, तो आपको पता तत्वों का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। तो जब जर्मेनियम तत्व का जब निर्माण होता है तो इसके सभी परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4, ठीक है। अब दूसरा परमाणु आएगा जर्मेनियम तत्व बनाने के लिए, तो इसके बगल में आएगा दूसरा परमाणु, ठीक है। जब जर्मेनियम तत्व का निर्माण होता है जर्मेनियम के परमाणुओं से, तो ध्यान दीजिए हर एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कोई दूसरा परमाणु आएगा जर्मेनियम तत्व के निर्माण करने के, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4। अब चौथा मान लो आया, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4, मतलब जितने भी जर्मेनियम के परमाणु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 4। और सारे परमाणु आएंगे, तो ध्यान दीजिए, ये अगर मैं जितने भी इसके परमाणु लूंगा उसके बाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4 होंगे। तो इतनी बात समझने की कोशिश करो, कितने कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 4 4, ठीक है। अब और मेरी बात सुनो, कहा जाता है कि जब शुद्ध जर्मेनियम होता तो उसकी चालकता बिल्कुल जीरो होती, यानी करंट बिल्कुल नहीं प्रवाहित होता। क्यों? कि शुद्ध अर्धचालक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाकर क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कैसे? देखिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने, इसको अपने इसको इस परमाणु को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको, इस परमाणु को स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। क्योंकि 4 बाहर, 4 और इस कक्षा में आ जाए तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा स्थायी परमाणु बन जाएगा। तो क्या करता है, अपने बगल वाले परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ये साझा कर लेता, इधर वाला इससे साझा कर लेता, इधर वाला इससे साझा कर लेता, इधर वाला इससे, इधर वाला इससे, इधर वाला इससे।
तो इस तरह सारे क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। और यहाँ पर कौन सा बंध बनाकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बाद कौन सा बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बाद सहसंयोजी बंध बनता है। अच्छा, ये वाले अलग वाले, ये वाले जो हैं वो इसके बगल वाला जो और भी तत्व में और सारे कई परमाणु होंगे, तो बगल वाले तत्व, बगल वाले परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेंगे, ये साझा कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जो मुक्त हो। ठीक है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जो मुक्त हो, सारे के सारे क्या हैं, एक साथ संयोजी बंध बनाकर क्या है, बंधे हैं। तो क्या होता है कि शुद्ध जो अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक जो होता है, उसके सारे परमाणु जो होते हैं, उसके सारे परमाणु के बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या, सहसंयोजी बंध बनाकर बंधे होते, तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध अर्धचालक, एकदम प्योर शुद्ध अर्धचालक है, तो उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए शुद्ध अर्धचालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब ये शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता बढ़ाने के लिए, अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक, इसमें आवेश आ जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे शुद्ध अर्धचालक में हम क्या करते हैं, कोई अन्य तत्व मिलाते हैं। जब अन्य तत्व इसमें मिला देते हैं, अन्य तत्व के परमाणु मिला देते हैं इनमें, तो क्या होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी आवेशों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसकी चालकता को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, उस अशुद्धि के आधार पर हम जानते हो क्या, अर्धचालक दो प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, अशुद्धि हम सारे कई कई ऐसे तत्व हैं, तो सारे तत्वों के परमाणु के साथ थोड़ी मिलाएंगे जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ, तो हम कुछ विशेष प्रकार के, ठीक है, विशेष प्रकार के हम तत्वों के परमाणु को मिलाएंगे, जिससे इनकी संरचना पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखा गया कि अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता अर्थात अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाए, तो इसमें अन्य प्रकार के तत्वों को इसमें मिलाया गया इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, जिसमें इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। तो इसमें 11वें और 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाया गया है। ठीक है, अभी आइए हम चर्चा करते हैं। तो अर्धचालक समझ में आया क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है कि जिनकी चालकता क्या होती है, चालकों से कम। अगर शुद्ध अर्धचालक तो उसमें उसकी चालकता क्या होती है, बिल्कुल जीरो। क्यों, क्योंकि अर्धचालक के जितने भी परमाणु होते हैं, अर्धचालक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसकी संरचना बनती है, अर्थात अर्धचालक का कोई एक तत्व होता है, उससे के सारे परमाणु, उसके सारे परमाणु अपने पड़ोसी वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाकर बंधे होते हैं। आइए हम एक काम करते आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, तो हम पढ़ेंगे पी प्रकार का अर्धचालक कौन सा, सॉरी, पहले हम पढ़ने वाले हैं एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। देखिए एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, जब शुद्ध जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, शुद्ध जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ठीक है, ये हमारे शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन हो, और शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन जैसे अर्धचालक में अगर हम 5 संयोजी वाला तत्व मिला देते हैं, कितने संयोजी वाला, 5 संयोजी वाला कोई हम तत्व मिला देते हैं, ठीक, 5 संयोजी वाले तत्व के हम परमाणुओं को मिला देते हैं, तो कौन सा बताइए, कौन सा अर्धचालक बन जाता है, एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। ध्यान दीजिए, एन प्रकार का चालक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शुद्ध जर्मेनियम लेंगे, शुद्ध जर्मेनियम का तत्व लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 5 संयोजी वाला तत्व मिला देंगे, तो बताइए जो प्राप्त होगा उस अर्धचालक को क्या कहेंगे हम, एन प्रकार का अर्धचालक। तो जब हम 5 संयोजी वाला तत्व मिलाते हैं ना, तो एक क्या होता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बन जाती है, प्राप्त हो जाती है। आइए कैसे पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या एक शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक है, तो हमारे पास शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम के परमाणु, किसके, एक शुद्ध अर्धचालक हमारे पास है मान लो, ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, ये क्या शुद्ध अर्धचालक के परमाणु हैं। अब इस तरह होंगे शुद्ध अर्धचालक के परमाणु पास पास, ठीक है, इनके बाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये शुद्ध अर्धचालक के क्या है, बोलो जल्दी, ये शुद्ध अर्धचालक के परमाणु, इनके बाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4, कितने कितने, 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो कितने होंगे, 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरी बात सुनो, और भी बना लेते हैं इसके परमाणुओं को, ठीक है,
इसके भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हम देखने को पाते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब हम शुद्ध अर्धचालक का ये क्या है, एक तत्व है, कई परमाणु से मिलकर बना हुआ एक तत्व है। जब इस शुद्ध अर्धचालक में हम क्या करते हैं, एक जर्मेनियम, सॉरी, शुद्ध अर्धचालक के या एक हमारे पास ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक का तत्व है। ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर मान लो एक तत्व बना हुआ है। जब इसमें हम पांच संयोजी अर्थात जिस जिस ऐसी ऐसा तत्व जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे तत्व को हम इसके बीच डालते हैं, ठीक है, इसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। 5 संयोजी में कौन कौन आता है, 5 संयोजी में आता है जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। तो अब एक काम करते हैं, जब हम फास्फोरस का, किसका, फास्फोरस का एक परमाणु यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, किसके, शुद्ध अर्धचालक में फेंक देते हैं, तो पता क्या होता है, फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आपको पता, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 5, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने, फास्फोरस का जब एक परमाणु हम शुद्ध जर्मेनियम में डाल देते हैं, ठीक है, जर्मेनियम के तत्व के अंदर डाल देते हैं, किसका एक परमाणु, फास्फोरस का, तो पता क्या होता है कि इस फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, 5, क्योंकि फास्फोरस क्या है, एक 5 संयोजी वाला तत्व, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में क्या, 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता सॉरी, इसके बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बंध बनाएंगे, इधर देखिए, फास्फोरस को हम जब मिलाते हैं तो इसमें कितने होते हैं, बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर इस जर्मेनियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है, और ये वाला इसके साथ साथ संयोजी, और ये वाला और इसका इसके साथ साथ संयोजी बन, और ये वाला इसका फास्फोरस का इसके साथ साथ संयोजी बन, और ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी इधर उधर घूम सकता है क्योंकि ये सहसंयोजी बंध बनाया नहीं। तो बोलिए, हर एक फास्फोरस, इस तरह फास्फोरस मिलाते जाएंगे, ठीक, इस तरह फास्फोरस का कोई एक परमाणु मिलाते जाएंगे शुद्ध जर्मेनियम में, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार के अर्धचालक को अब हम क्या बोल देंगे, जब अशुद्धि मिला देंगे, अशुद्धि का अर्थ ये है कि कोई अन्य अन्य तत्व मिला दिया जाए शुद्ध अर्धचालक में, तो हम बोलते हैं उसको अशुद्धि, और इसको जानते हो क्या बोलते हैं, मिलाने को डोपिंग बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई चीज मिलाई जाती है, अन्य तत्व मिलाया जाता है, इसको डोपिंग आप मिश्रण बोलते हैं, ठीक है, अशुद्धि मिलाना बोलते हैं। तो आइए एन प्रकार का अर्धचालक पढ़ लेते हैं क्या होता है, सॉरी, हाँ, एन प्रकार का अर्धचालक क्या है समझ लेते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, जब शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजी अर्धचालक अर्थात वर्ग 15वें वाले तत्वों को, ठीक, तत्वों को मिला देते हैं, तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो हमने एक डायग्राम बना, अच्छा यहाँ पे ये जो गोला बना हुआ है डायग्राम में, इस गोले का मतलब होता है होल, क्या होता है, होल। होल क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारे पास, ये क्या है, ये आपके पास मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, इसका नाभिक, और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर, विभिन्न कक्षाएं होती है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। अब एक बात सुनो, मान लो हमने इस क्या किया कि कुछ टेम्परेचर दिया, कुछ भी किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन चक्कर न लगाकर बाहर चलाया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर चला आएगा, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो मतलब जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर उतने धन आयन की क्या हो, यहाँ पर धन आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऋणावेशित कर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, धन आवेश बन जाएगा, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगा। तो जितना आवेश कमी को दिखाएगा, इसको जानते हैं हम क्या कहते हैं, होल। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वहां पर उस इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धन आयन की क्या होती है, बोलो, धन आयन की क्या होती है, कमी होती है। तो मेरी बात ध्यान देना कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ऋणावेशित कर निकल गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस स्थान पर कैसा आवेश होगा, बोलो, अगर ऋणावेशित कर निकला तो यहाँ पर कैसा आवेश होगा, धन आयन, धन आवेश होगा। कौन सा आयन होगा, धन आयन, और कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। तो इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, होल।
ठीक है, होल या कोटर बोलते हैं। तो कोटर क्या होता है, किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन जब अपना स्थान वहां से छोड़ता है तो ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर वहां पर धनावेश बन जाता है, उस स्थान को होल या कोटर कहते हैं। होल या कोटर क्या है, किसी परमाणु में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो जाता है अपनी कक्षा से तो उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के बराबर वहां पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, कोटर या होल कहते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा जो बहुविकल्पी में आता है, इसमें होलों की संख्या कम व इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो ध्यान देना, एन टाइप में जो बहुसंख्या बेशवाहक होते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और कम कम संख्या में होल होते हैं। कहीं कहीं जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना पाता, ठीक है, इस जर्मेनियम का और फास्फोरस का, तो ठीक है, वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो ये जर्मेनियम है, इसके अगल बगल कोई फास्फोरस परमाणु नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बंद नहीं बना पाएगा। जैसे इसके नीचे यहाँ मान लो कोई अन्य ना तो जर्मेनियम का परमाणु है ना तो फास्फोरस का परमाणु, तो ये वाला बंद बना पाएगा क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरा बंद पूरा अपना अस्थायी होने के लिए। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समझ लेते हैं कि इसके आगे क्या है, होल है। होल का अर्थ यह है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। जैसे मान लो कोई जर्मेनियम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन छूट रहा है बंध बनाने के लिए, तो इस क्या होता है कि उसके आगे क्या होगा, होल होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उसको क्या कहते हैं, होल। होल पर धनावेश होता, पूछा जाता होल पर आवेश की प्रकृति कैसी होती, धनात्मक। और कितना आवेश पूछे तो बोलो, होल पर कितना आवेश होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अगर बात करें प्रकृति कैसा होता है तो धनात्मक, कैसा होता है, धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। चलो आगे हम चर्चा करते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए, पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तीन संयोजी वाला हम तत्व मिलाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक लेंगे, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक लेंगे, शुद्ध अर्धचालक हम लेंगे, और शुद्ध अर्धचालक में हम अब की बार एन क्या पी टाइप का अर्धचालक बनाने जा रहे हैं। कौन सा, पी टाइप का अर्धचालक। अब पी टाइप का अर्धचालक को बनाने के लिए क्या करेंगे, एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए कितने संयोजी का हमने तत्व डाला था, 5 संयोजी। लेकिन अब आते हैं पी टाइप के अर्धचालक बनाने जा रहे हैं, तो पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए हम 3 संयोजी वाला तत्व मिलाते हैं। कितने संयोजी वाला, 3 संयोजी, यानी ऐसा तत्व जिनके प्रत्येक परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो 3 संयोजी वाला हम तत्व मिलाने जा रहे हैं। तो 3 संयोजी वाला तत्व अगर हम शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे, अर्थात ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे तत्व के अंदर मिलाएंगे, तो कैसा अर्धचालक बन जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। चलो, जर्मेनियम तत्व के प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम तत्व के प्रत्येक परमाणु में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करते, इसमें हम जाते हैं 3 संयोजी वाला तत्व, 3 संयोजी वाला तत्व हम मिला देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कौन, एल्यूमिनियम, बोरान, ठीक है, एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, तो हम जैसे एल्यूमिनियम को मिला देते हैं, एल्यूमिनियम को, एल को। अब ध्यान दिए, 3 संयोजी वाला तत्व, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। कितने होंगे, 3। ये एल्यूमिनियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और एक और बना लेते हैं, मान लो हम यहां बना लेते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3। ये तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मिलाते हैं किस 3 संयोजी वाले तत्व को शुद्ध जर्मेनियम के परमाणु के साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ संयोजी बंध बना लेता है, ठीक है, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ मान लो सहसंयोजी बंध बना लेता है, ठीक है, और इसका देखो, इसका इलेक्ट्रॉन अभी बंद नहीं बना पा रहा, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ संयोजी बंध बना लिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोजी बंध बना लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोजी बंध बना लिया, ठीक है, इसका एक इसके साथ साथ संयोजी बंध, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ संयोजी बंध, और एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो इसके साथ साथ संयोजी बंध,
यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, ये वाला। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इसके साथ संयोजी बंध बना लिया, यानी इस परमाणु ने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ये वाला परमाणु इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ये वाला परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया। बोलो ठीक है। तो तीन परमाणुओं ने तीन इलेक्ट्रॉन के ले लिया इसको, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना इसमें इसके बगल वाला जो, ठीक है, क्योंकि इसके बगल वाला यहाँ पर ये ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वाला परमाणु क्या है, सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता, क्योंकि एक तत्व के चारों तरफ चार ही परमाणु होते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजी बंध नहीं बना पाता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इस कमी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो इस तरह जितने भी हम एल्यूमिनियम के परमाणु मिलाते जाएंगे शुद्ध जर्मेनियम में, उतने होल बनते चले जाएंगे। जितने हम क्या करेंगे, तीन संयोजी वाला तत्वों के परमाणु को हम शुद्ध अर्धचालक में मिलाते जाएंगे, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालक में, तो एक होल की संख्या क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। तो इतनी बात दिमाग में रखना। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, होल बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं, होल बन रहे हैं। तो आइए हम पी प्रकार के अर्धचालक की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजी अर्थात वर्ग 13वें तत्वों को मिला देते हैं, तो इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब आगे एक पॉइंट लिखा है, इसमें होलों की संख्या अधिक व इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पी प्रकार का चालक होता है उसमें बहुसंख्या में, यानी ज्यादा मात्रा में होल, और अल्प संख्या में, यानी एक दो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, होल। तो मेरी बात अब सुन लीजिए, फिर से रिपीट करता हूं मैं। अगर मैं बात करूं पी प्रकार के अर्धचालक में, तो इसमें होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम। और एन प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होते हैं और होल की संख्या कम, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे हम बात करेंगे डायोड की। किसकी बात करेंगे, डायोड की, ठीक है। डायोड, पीएन संधि डायोड की चर्चा करने वाले हैं। आइए पूरी स्ट्रक्चर को इस डायोड के बारे में हम समझते हैं। देखिए डायोड क्या होता है, बिल्कुल इजी है। अब डायोड का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, हम आगे चर्चा करने वाले, लेकिन पहले हम डायोड का निर्माण कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं कि डायोड क्या है। देखिए हम अभी तक पढ़ चुके हैं अर्धचालक के दो प्रकार, क्या, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। अब इन्हीं दोनों अर्धचालकों को, ठीक है, एक पी प्रकार के अर्धचालक को, एक एन प्रकार के अर्धचालक को यदि आपस में जोड़ देते हैं, देखिए पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड की हम बात करते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं, एक एन टाइप की एक अर्धचालक की प्लेट ले लेते हैं, किसकी प्लेट, एन प्रकार के अर्धचालक का एक प्लेट लेते हैं, और दूसरा क्या ले लेते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक का प्लेट ले लेते हैं। एक पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पी प्रकार का, और यहाँ क्या लेते हैं, एन प्रकार का, क्या, अर्धचालक। और दोनों को आपस में हम जब जोड़ देते हैं, ठीक है, आपस में हम जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। आराम से समझना, पीएन संधि डायोड क्या है, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक के साथ एक एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब यहाँ पीएन संधि डायोड की बात करें तो यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा होगी, होल की। किसकी संख्या ज्यादा होगी, होलों की। किसकी संख्या होगी, बोलो जल्दी, होलों की संख्या ज्यादा होगी। और बीच बीच में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या क्या होगी, कम। तो बताओ पी प्रकार के चालक में होलों की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, और यहाँ एन टाइप में उल्टा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और होलों की संख्या कम, ठीक। होल कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये देखो होल क्या है, कम है, तो इसमें होलों की संख्या कम बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये मैं जो कलर दे रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, और ये गोला जो दे रहा हूँ ये क्या है, होल है, ठीक है। ये जो गोला है ये होल है, और इलेक्ट्रॉन को हम कलर से बना रहा हूँ पूरा डॉट करके, ठीक है। अब देखिए जहां पर एन और पी प्रकार के प्लेटें जुड़ी है, एन और पी प्रकार की जहां प्लेटें जुड़ी, इस भाग को हम जानते हैं, इस पॉइंट को हम जानते हो क्या कहते हैं,
पीएन संधि डायोड, संधि बोलते हैं, केवल क्या बोलते हैं इसको, संधि बोलते हैं। ठीक है, संधि, इस पार्ट इसको बोला जाता है संधि, इस लाइन को। इसको वेरियल भी बोलते हैं, ठीक है, वेरियल। अब मेरी बात सुन, पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड जब एक पी प्रकार के अर्धचालक प्लेट को एक एन प्रकार के अर्धचालक प्लेट के साथ जोड़ देते हैं तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जहां पर दोनों प्लेटें मिली होती हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब इसका संकेत पूछ लें तो इसका जो सिंबल है, देखो इससे दो वायर निकाल लेते हैं प्लेटों से, एक इधर से एक इधर से। इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्योंकि देखिए पीएन संधि डायोड का अर्थात दोनों प्लेटों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करा लेते हैं। कई जगह इसका यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इन प्लेटों का यूज किया जाता है। ठीक है, इस एक युक्त है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अर्धचालक के आने से बहुत सारा जो संचार व्यवस्था में बहुत सारी चीजें आसानी से हो पाई हैं। उनमें विद्युत धारा का प्रवाह करना, उनकी विद्युत धारा का रोकना, इस सारे प्लेटों से ही होता है। ठीक है, ये प्लेटें बहुत सारे काम करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं, उनको रोकने में भी मदद करते हैं। और आगे पढ़ेंगे हम एसी को डीसी बदलने में ये प्लेटें मदद करती हैं, अर्थात पीएन संधि डायोड मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, इसके संकेत की। तो संकेत क्या है, इसका सिंबल हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये आपका क्या है, ये दोनों सिंबल किसके हैं? पीएन संधि डायोड के सिंबल हैं। अच्छा, ये जो आपका ये तीर है, इस तीर जैसा बना, ये दोनों टर्मिनल को बता रहे हैं। और इधर ये वाला जो भाग है ये आपको पी भाग बता रहा है। और उधर जो नौ की तरफ कौन होता है, नौ की उस तरफ ये एन भाग है। और बीच में जो लाइन खींची गई है ये बताता है, ये बताते हैं आपके संधि को। ठीक है, दो प्लेटें होती है इस पार और उस पार। ठीक है, दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं, बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? संधि। अब हम बात करते हैं अगले थ्योरी की। अब हम बात करेंगे अगले थ्योरी की। अगली थ्योरी हमारी क्या है? पीएन संधि डायोड में प्रवाहित विसरण धारा। देखिए पीएन संधि डायोड में प्रवाहित विसरण धारा क्या होती है, आपको पता है। जब पीएन संधि डायोड बनता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पी प्रकार का चालक लेते हैं और एक एन प्रकार का चालक लेते हैं। आपको पता है एन प्रकार के चालक में बहुसंख्या आवेश वाहक के रूप में कौन? होल। और एन प्रकार के अर्धचालक में कौन बहुसंख्या आवेश वाहक के रूप में? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कम संख्या में कौन होते हैं? होल। यहाँ पे कम संख्या में कौन? इलेक्ट्रॉन। होल ज्यादा, पी टाइप में ना। तो एक बात सुनो, जब एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है तो उस दौरान संधि के पास, कहा, यहाँ पे संधि के पास, ठीक है, पी टाइप का इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके एन टाइप में आ जाता है। और एन टाइप के होल के साथ मिलकर क्या हो जाता है? सहसंयोजी बंध बनाकर विलुप्त हो जाता है। सहसंयोजी बंध बनाकर क्या हो जाता है? विलुप्त। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन आते हैं पी टाइप के कई संधि के पास वाली, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं संधि को पार करके पी टाइप में। और पी टाइप के यहाँ के जितने होल होते हैं आपस में मिलकर क्या करते हैं? सहसंयोजी बंध बना के विलुप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के होल क्या हो गए? गैप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? खाली हो जाता है इलेक्ट्रॉनों से, यहाँ होल। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जब होल खाली हो गए तो यहाँ पे अल्प संख्या में, अर्थात जो कम मात्रा में, यहाँ पे कौन होंगे? कम मात्रा में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अल्प संख्या वाहक आ जाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता होल यहाँ पर होल ज्यादा मात्रा में थे, इनके होलों को इनके इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ आकर क्या किया? समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना, आपको पता है पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो गए अल्प संख्या वाले, कम मात्रा वाले इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ कम मात्रा में कौन होते हैं? होल। इलेक्ट्रॉन तो संधि के पास वाले इधर आ गए और यहाँ कम मात्रा में कौन बचे? होल। तो यहाँ पर होलों की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर इकट्ठा कौन हो गए? होल। तो यहाँ पर होल इकट्ठा हो गए। होल इकट्ठा हो गए, हम कह सकते हैं यहाँ पर धन आवेश आ गया। कैसा आवेश, कैसी परत बन गई? धन आवेश की। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
ऋण आवेश की परत बन गई। क्या परत बन गई? ऋण आवेश की परत बन गई है। अब ध्यान दें, जब ये परत बन जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके जब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इसके ये पी पी भाग का जो यहाँ पे उपस्थित अल्पसंख्या आवेश वाहक है, क्या करते हैं, इसको आने से रोकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और इधर का होल इधर नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पर होल इकट्ठा हो गए। तो होल होल का क्या होता है प्रतिकर्षण। और यहाँ जब ये क्या होता है कि संधि के पास ही इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिलकर सहसंधि बन बनाकर विलुप्त होते हैं। और जब विलुप्त हो जाते हैं कुछ देर तक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर होल इकट्ठा हो जाते हैं, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का आना, आदान प्रदान होना, आपस में मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब यहाँ काफी मात्रा में होल, यहाँ काफी मात्रा में क्या, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। जब काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये क्या करेंगे, उसको आने का विरोध करने लगते हैं। अब देखिए हमारी हेडिंग क्या है, धारा, विसरण धारा। विसरण धारा क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ठीक है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत एक धारा बहती है। तो यहाँ पर P से N की तरफ एक धारा बहती है जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण धारा। तो ये विसरण धारा की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब P प्रकार व N प्रकार, जब P व N प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो P प्रकार के होल N भाग की तरफ और N भाग की ओर व N भाग के इलेक्ट्रॉन P भाग की ओर गति करने लगते हैं, जिसके कारण P भाग से N भाग की ओर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं। अभी एक और है, इसमें हेडिंग पड़ी है पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अवक्षय परत क्या है, आइए समझते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या बताया, पीएन संधि डायोड का जब निर्माण होता है तो उस दौरान संधि के पास जितने पी भाग के इलेक्ट्रॉन जो हैं, संधि के पास जो इलेक्ट्रॉन है पी भाग के, ठीक है, वो क्या करते हैं, संधि के पार के एन भाग में आ जाते हैं और एन भाग के होल लोग के साथ मिलकर सहसंधि बनवाना कर क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे अल्पसंख्या आवेश वाहक कौन बचते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ अल्पसंख्या आवेश वाहक कौन बचते हैं, होल। तो क्या होता है, ये एक तरह से यहाँ पर क्या, होलों की संख्या आ गई, तो यहाँ हम कहेंगे धन धन प्लेट बन गई। और यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो यहाँ कहेंगे ऋण आवेश प्लेट बन गई। तो इन पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर धन आयनों की परत बन गई और यहाँ ऋण आयनों की परत बन गई। इन परतों को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अवक्षय परत। पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत क्या है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व्ड में, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत क्या है, ये समझ लेते हैं। जब पी व एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो इस दौरान संधि के पास पी भाग के कुछ होल व एन भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर निरस्त हो जाते हैं सहसंधि बंध बना के, ठीक है। इस दौरान पी भाग के होलों के स्थान पर इसके इलेक्ट्रॉन व एन भाग के इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर इसके होल आ जाते हैं। मतलब यही तो है कि भाई देखिए कि जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ आ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के स्थान पे कौन आगे इकट्ठा आ गए, इसके होल आ गए। यहाँ पर कौन आ गए, होल। और यहाँ इसके जब होल जब इधर आ गए, होल संधि के पास वाले जब इधर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ विलुप्त हो गए, तो यहाँ पर इनके स्थान पे कौन इकट्ठा हो गए, अल्पसंख्या आवेश वाहक, इसके कौन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ के होलों के स्थान पे इसके इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनों के स्थान पे इसके होल, ठीक है, इकट्ठा हो गए। तो वही मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। स्थान पर इसके इलेक्ट्रॉन व एन भाग के इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर इसके होल आ जाते हैं, जिसके कारण पी भाग पर एक ऋणायन व एन भाग पर एक धन आयन की परत बन जाती है। पी भाग पर ऋणायन, ऋणायन मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित, ऋणायन की परत, और एन भाग में होल आ जाते हैं सारी, यहाँ पर धन आयन की एक परत बन जाती है, ठीक है, परत बन जाती है। इस प्रकार की बनी परतों को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों परतें अवक्षय परत हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, अवक्षय परत के। अच्छा, अवक्षय परत की अगर मैं बात करूँ, दोनों अवक्षय परत के मध्य, यहाँ पे जो अवक्षय परत बनी है ये अवक्षय परत है दोनों, ठीक। तो यहाँ पर अवक्षय परत के मध्य क्या कोई इलेक्ट्रॉन होल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होल है क्या, वो सहसंधि बंध बनाकर है, ठीक है, सहसंधि बंध बनाकर उपस्थित है अंदर। तो यहाँ पे ना तो कोई होल होता है
ठीक है, इन परतों के मध्य ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है। ये पूछा जाता है अवक्षय परत में होल या इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आइए हम आगे, एक नोट पॉइंट हमने लिखा भी है कि अवक्षय परत के बीच कोई आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन व होल नहीं होता। ये बहुविकल्पी में आता है कि अवक्षय परत में आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल, ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो होल, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मानोगे, ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो होल, कोई नहीं होते। ठीक है, तो एक और हेडिंग आती है अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अवरोधी विद्युत क्षेत्र, आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र क्या क्या होता है कि एक स्थान पे यदि धनावेश आ जाए, एक स्थान पे ऋणावेश आ जाए, तो क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की और कुछ रेखाएं निकलती जिन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर ऋणावेश है, तो धनावेश से ऋणावेश की और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी अवक्षय परत की दोनों परतों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलो, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अब जब ये उत्पन्न हो जाता है तो ये बहुसंख्या आवेश वाहक को एक दूसरे को ओर आना बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए कैसे, आइए देखा जाए परिभाषा। अवक्षय परत के धनावेशित व ऋणावेशित परतों के बीच एक विद्युत क्षेत्र कार्य करता है जो बहुसंख्या आवेश वाहकों के गति का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है। इस विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ होल इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेंगे, रोकेंगे। इधर होल इकट्ठा हो जाएंगे तो इसके होल इधर आ पाएंगे नहीं। तो जब ये क्या होता है, संधि के पास जब धीरे करते 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 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते गए, यहाँ होल, तो एक स्थिति ऐसी है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ना तो इधर आ पाते, ना तो फिर और होल इसके इधर नहीं आ पाते। तो ये कुछ इस संधि के पास कुछ समय तक के लिए ऐसी घटना होती है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके होल आपस में मिलते जाते, और जब यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन और होल संधि को पार नहीं कर पाते। तो यहाँ तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बोलो बोलो, यहाँ तक के क्षेत्र को, अर्थात सॉरी, इन परतों को हम क्या कहते हैं, बोलो, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, और ये इन इन परतों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अब आ जाता है रोधिका विभव होता है, विभव प्राचीर, पीएन संधि डायोड के। ठीक है, आइए, अवरोधी रोधिका विभव अथवा विभव प्राचीर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ऋणावेश, और यहाँ पर क्या है, धनावेश। आपको पता है एक जगह धनावेश हो एक जगह ऋणावेश हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकी शक्तियों को हम वोल्टेज कहते हैं। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं, रोधिका विभव। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आवेश में अंतर को हम क्या कहते हैं, एक तरह से विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर विभवांतर है कि नहीं, बोलो, यहाँ पर आवेश की अधिकता है, यहाँ पर आवेश की कमी, तो अंतर है ना। तो यहाँ पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, रोधिका विभव या विभव प्राचीर। अब देखिए, कुछ हमने कुछ पॉइंट लिखा हुआ, ताप बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती है। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके होल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल जाती है, और यहाँ आके क्या करते हैं, इस होल के साथ संयोग संयोग कर लेते हैं, जिसके कारण और सहसंयोजी बनते जाते हैं। ये परत और क्या है, ये दोनों ये जो धन आवेशित प्लेटें और ऋण आवेशित प्लेटें और दूर बनती है, तो अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बहुसंख्या आवेश वाहकों को एनर्जी मिलती है, जिसके संधि के पार जाने के लिए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। ठीक है, जब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये क्या होगा, ये और काफी दूर तक इलेक्ट्रॉन होल की संख्या कम होगी, परत की मोटाई बढ़ जाएगी। जब आप मिश्रण या शुद्धि मिलाते हैं, वही जब हमने बताया 3 संयोजी 5 संयोजी, यानी और ज्यादा हम मिला दें इसमें, पी टाइप, यहाँ पर 3 संयोजी और यहाँ 5 संयोजी, ठीक है, तत्व वाले परमाणु को और संख्या में मिला देते तो इसकी मोटाई क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, यहाँ होल, तो क्या होगा, इसकी मोटाई क्या होगी, घटेगी। तो मतलब अशुद्धि मिला देते हैं, पीएन संधि डायोड जो पी टाइप एन टाइप है, इनमें अशुद्धि मिला दे, यानी यहाँ पर 5 संयोजी, यहाँ पर 3 संयोजी और ज्यादा मिला दे, तो इसकी मोटाई घटेगी। तो यहाँ पे लिखा मिश्रण या शुद्धि मिलाने पर घटती है। अब एक पॉइंट और आता है, परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की भांति काम करता है। तो जो हमने बताया था अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर उसको हम बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन को, ठीक है,
तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसके कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पा जाएंगे। जब उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पा जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कोई विद्युत धारा नहीं बहती। तो किसकी तरह काम करेगा, कुचालक की भांति। तो परम शून्य ताप मतलब होता है 0 डिग्री से 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम किसी अर्धचालक को इतने कम टेम्परेचर का कर देते हैं तो उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण उसकी चालकता क्या होती है, शून्य हो जाती है, अर्थात वो एक कुचालक की तरह काम करने लगता है। तो ये सारी टॉपिक आप ढंग से समझ लीजिए। आपको हम जब अंशाल करवाएंगे, ठीक है, तो उसमें सारे टॉपिक मिलने वाले, तो आपको वहाँ क्या होगा, ये मदद करेंगे, ठीक है। अगर आप ढंग से इन चीजों को समझा होगा तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। जितनी भी थ्योरियां लिखी हैं सब के सब ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही तो आप लोग लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। अगर जो कमियां हो तो आप कमेंट में बताइए कि सर ये ऐसी कमी है, ठीक है। अगर स्पीड को लेकर या और कोई टॉपिक है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे जो क्लास 12 का अंशाल चल रहा था, 2024 का पहला सेट करवा रहे थे, उसका हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले आप ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि दूसरे पार्ट में ये सारे टॉपिक की चर्चा होगी। कई क्वेश्चन उसमें हैं जो यहाँ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।